हे एवरीवन, वेलकम इन अजय क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो शुड के बारे में डिस्कस करेंगे और शुड के साथ एटलीस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और नो हाउ टू के बारे में डिस्कस करेंगे। शुड मींस होता है चाहिए। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आ जाए और सेंटेंस में सजेशन दिया जा रहा हो, वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। उसे आपका कहना मानना चाहिए, ही शुड ओबे यू। इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये शुड के रूल होते हैं। इसका दो एग्जांपल और देखते हैं। आपको उनसे मालूम करना चाहिए, यू शुड आस्क देम। मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, आई शुड स्टडी। एटलीस्ट के साथ इसका यूज करके देखते हैं। एटलीस्ट मींस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एटलीस्ट का मींस होता है कम से कम। आपको कम से कम बोलना तो चाहिए। याद रहे, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में कम से कम शब्द आ रहा हो तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस देखने के लिए मिल रहा है, कम से कम आपको उसकी बात माननी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड ओबे हिम। आपको कम से कम पढ़ाई कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड स्टडी। आपको कम से कम यहाँ रोजाना तो आना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड कम हियर एवरी डे। अब इसका यूज नो हाउ टू के साथ देखते हैं। नो हाउ टू मीन्स होता है जानता, जानती, जानते, या बोल सकते हैं आता है। ये वो वाला आना नहीं। याद रहे, कभी भी जो भी काम आपने सीखा है और सीखने के बाद आपको वो करना आ चुका है और आप बोलते हैं वहां पर कि मुझे आता है या मैं जानता हूं, वहां पर हम नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कार चलानी आती है। अब यहाँ पर आपने पहले कार चलानी सीखी, तब आपने बोला मुझे कार चलानी आती है या मैं कार चलानी जानता हूँ। उसको आप बोलेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव कार। उसे खाना बनाना आता है, शी नोज हाउ टू कुक फूड। यहाँ पर हमने नो के साथ एस का यूज किया है क्योंकि ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका यूज शुड के साथ करके देखते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप चाहें तो इसका यूज एटलीस्ट के साथ भी कर सकते हैं। कम से कम तुम्हें इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कम से कम आपको रीडिंग तो लगानी आनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू रीडिंग। सो गाइस, इसका अब नेगेटिव करते हैं शुड का। सबसे पहले इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके रूल होंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फिब। शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शुडंट भी बोलते हैं, यू शुडंट फिब। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, आपको उनसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए, यू शुड नॉट मेक हॉलो प्रॉमिस टू देम। मेक हॉलो प्रॉमिस होता है झूठे वादे करना। एटलीस्ट के साथ देखते हैं। कम से कम तुम्हें उन्हें गाली तो देनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नॉट एब्यूज देम। या बोल सकते हैं एटलीस्ट यू शुडंट एब्यूज देम। चलिए इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वो सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या आ जाए। और याद रहे, अगर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया है, उसके लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। रूल देखते हैं इसके। सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके रूल होंगे। एग्जाम्पल होंगे, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी। क्या मुझे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक। क्या मुझे उन्हें बुलाना चाहिए, शुड आई कॉल देम। अब इसका इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में ये शब्द आ जाए जो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस होते हैं। इसके रूल होंगे, सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके रूल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। हमने व्हाट का यूज इसलिए किया क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आया है। अगर यही क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आता तो हम यहाँ पर व्हाट नहीं लिखते, हम यहाँ पर शुड का यूज करते। मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो देयर। मुझे उनसे बात क्यों करनी चाहिए, व्हाई शुड आई टॉक टू देम। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अब डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट नेगेटिव के साथ। सबसे पहले इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसके रूल होंगे। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे उन्हें बुलाना नहीं चाहिए, शुड आई नॉट कॉल देम। क्या मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, शुड आई नॉट स्टडी। क्या मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, शुड आई नॉट स्टे हियर। अब दोबारा से डिस्कस करते हैं डबल इंटेरोगेटिव के बारे में, जिसको इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इस बार इसके साथ नेगेटिव का यूज करेंगे। इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके रूल होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाई शुड आई नॉट गो देयर। मुझे उनसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए, व्हाई शुड आई नॉट टॉक टू देम। मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए, व्हाई शुड आई नॉट कम हियर। सो गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार अच्छे से देखें, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको सोल्व करनी है, और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है।